गाइस, मेरा नाम विवान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवान मैथ म्यूजिक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई थी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, ये उसका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इंस्टॉलेशन किया था, दूसरे पार्ट में हमने प्रिंट फंक्शन सीखा था और ये भी सीखा था कि कैसे किसी फाइल को रन करते हैं या सेव करते हैं। और इस वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, प्रिंट फंक्शन तो मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो पाइथन होता है प्रोसेसर को जाके बोल देता है कि अब हम इस यूज़र एक स्ट्रिंग देगा, उस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवा देना है। तो इनपुट फंक्शन में भी लगभग वैसा ही होगा, लेकिन हम इसमें लिख भी पाएंगे। जैसे प्रिंट करवाने के बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तो आप कुछ उसमें लिख नहीं सकते थे, रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन इसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं और हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो पाइथन नोटबुक खोल रखा है। मैं जो पाइथन नोटबुक यूज़ करता हूँ, आप जो भी आइडियली यूज़ करते हैं आप वो खोलिए। मैंने ट्यूटोरियल्स की एक फ़ाइल भी बनाई थी, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसमें हमने प्रिंट करवाया था, तो एक बार इसको भी चला के देखते हैं हम। देखिए, पाइथन 3 ट्यूटोरियल 1.py, इसको इंटर हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसमें टर्मिनल की ये वाली लाइन आ गई, विवान उबंटू वाली। मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए टर्मिनल की लाइन आई। आप जो आइडियली यूज़ करेंगे उसकी लाइन आएगी, लेकिन हम कुछ लिख नहीं पाए, वो प्रिंट होने के बाद ख़त्म हो गया। तो अब वही हम करेंगे कि लिख पाएंगे। देखिए, अब हम इसको इनपुट करते हैं। अब इसको सेव करने की कोशिश करते हैं और ये सेव हो गया। अब हम वापस ट्यूटोरियल 1.py को खोलेंगे। देखिए, हेलो वर्ल्ड आया, ये वाली लाइन नहीं आई। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हाय वर्ल्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने हेलो की जगह हाय कर दिया, बस हाय वर्ल्ड। देखिए, अब ख़त्म हुआ। ये यहाँ पे स्पेस नहीं आया क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में भी स्पेस नहीं था। अब आप यहाँ पे स्पेस दीजिए इतना, या एक कॉलन लगा लीजिए। कॉलन ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि कभी कभार स्पेस आपका नहीं भी देता है पाइथन। वैसे देखिए, अभी हम देखते हैं। देखिए, उसने स्पेस दिया, लेकिन बहुत आइडियली इसमें स्पेस देता भी नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया तो स्पेस आया, हमें पता चल रहा है। बहुत आइडियली में स्पेस नहीं आता, इसलिए आप एक कॉलन लगा सकते हैं और स्पेस को हटा दीजिए, फिर सेव कीजिए, फिर रन कीजिए और यहाँ पे आ गया। देखिए, अब हमें क्लियर पता चल रहा है ये हेलो वर्ल्ड है, उसका रिप्लाई आ गया हाय। तो अब हम ऐसे ही इनपुट फंक्शन को करेंगे। सपोज अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, प्रिंट करते हैं हम इसको, इनपुट को फिर से हाय। हम यहाँ पे प्रिंट हाई करवाएंगे। किसी से भी बात करते हैं तो हाई प्रिंट करते हैं। फिर इनपुट करवाएंगे, इनपुट हाउ आर यू। हमने किसी के उनका हालचाल पूछा, हाउ आर यू पूछा। तो देखिए, अभी हम ये रिप्लाई ले पाएंगे। वापस हम उस फाइल को चलाते हैं, हाय हाउ आर यू। मैं लिख दूंगा आई एम फाइन। आपको जो लिखना है जो लिखिए, जो इनपुट कराना है जो कीजिए, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हमने प्रिंट सीख लिया, इनपुट सीख लिया, दोनों के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए कि प्रिंट प्रोसेसर को बोलता है स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, इनपुट प्रोसेसर को बोलता है प्रिंट करवा के यूज़र से भी एक इनपुट लेना है। तो अब ये दोनों तो हम समझ गए, अब इन दोनों को मॉडिफाई करना समझते हैं। तो देखिए, अब मैं इसी चीज़ को चलाऊँगा तो आपने देखा यहाँ हाई आ गया और हाउ आर यू आया दूसरी लाइन में, लेकिन आई एम फाइन इसी लाइन में आया। तो ये कभी कभार अगर आप चाहते हैं कॉलन ना देना, क्योंकि कॉलन देना कभी कभार ऐसा लगता है कि हेलो वर्ल्ड की डेफिनेशन हाई है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए, अब जैसे अगर हमें प्रिंट कराना है, अगर मेरे को प्रिंट कराना है हाय हेलो, चलिए हाय हेलो प्रिंट करवाते हैं। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पे चलाते हैं तो हाय हेलो आ गया। हमने स्पेस दिया इसलिए आया, लेकिन हम अगर स्पेस नहीं देते तो नहीं आता। और अगर हमें हाय और हेलो दो लाइन में प्रिंट कराना है, पहली लाइन में हाय दूसरी लाइन में हेलो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेलो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जाके इंटर दबा के लिख देंगे प्रिंट हेलो और सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद वापस चलाते हैं
ओह ये वापस चला ही नहीं। हाँ अब देखिए हाय हेलो आ गया हमारा हाय हेलो। तो लेकिन अब कोई भी बार बार बैठ के प्रिंट तो नहीं लिखेगा, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंट बार बार कोई क्यों लिखेगा। तो अब देखिए यही आती है मॉडिफिकेशन। हम इस प्रिंट को कैंसिल करेंगे, हमें न्यू लाइन में ले जाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, इसे बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। अब यहाँ लिखिए आप हेलो, अब सेव कर दीजिए, सेव हो गया। और अब इसको चलाते हैं। ओ हमने इनपुट डाला ही नहीं, इनपुट का फंक्शन दिया था, कुछ भी लिखिए। हाँ देखिए हाय हेलो आ गया ना 2 लाइन में, तो इसे बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। अब यहाँ पे अगर आपको स्पेस देनी है तो अब आप 10 लाइन की 12 लाइन की या फिर कितनी भी स्पेस तो नहीं देंगे, तो अब यहाँ पे आप डाल दीजिए टी, इसे बोलते हैं टैब स्पेस। एक टैब में आपने जितने भी अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स में कर रखा होगा वो उतना स्पेस देगा आपको अगली बार। देखिए मैंने यहाँ पे 5 स्पेसेस अपने कंप्यूटर की सेटिंग में कर रखा है कि मैं टैब दबाऊँ तो किसी भी चीज़ को 5 स्पेस दे देना, इसलिए 5 स्पेस आया, आपने जितना कर रखा होगा उतना आया होगा। तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब ऐसे अगर आपको 10 चीज़ प्रिंट करानी है, 12 चीज़ प्रिंट करानी है, कुछ भी प्रिंट करानी है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, हम विवान मैट का अपना यूट्यूब ही खोल लेते हैं, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें प्रिंट हैं। तो अब आप एक एक करके तो प्रिंट का ऑप्शन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने होम प्रिंट किया तो न्यू लाइन कैरेक्टर डाल के ट्रेंडिंग, न्यू लाइन कैरेक्टर डाल के सब्सक्रिप्शन। खैर ये साइट्स पाइथन से नहीं बनती, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। हाँ गाइज, अगर हम विवान मैट की साइट पर आई हैं तो मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट नहीं की थी, अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चौथा पार्ट नहीं मिस करना, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बस ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर और टैब कैरेक्टर, मतलब टैब स्पेस। देखिए अब कुछ भी इनपुट डालेंगे हम यहाँ पे, चला देंगे, और ये इनपुट के साथ भी चलता है। देखिए हम यहीं इस इनपुट को दे देंगे अगर टैब की स्पेस, फिर आगे लिखेंगे हाय, सेव कर देंगे, पहले कुछ इनपुट डालेंगे फिर इसे रन करेंगे, तो देखिए हाय आ गया। लेकिन ऐसा हम इनपुट के साथ नहीं करते, क्योंकि हम हाउ आर यू का नहीं लिख पाएंगे रिज़ल्ट, हमें हाई का रिज़ल्ट लिखना आएगा, तो जो लास्ट होता है वही उसी का रिज़ल्ट लिखने आता है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो हम कुछ लिख देंगे और कर देंगे। अब टैब स्पेस की जगह न्यू लाइन कैरेक्टर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलेगा तो ज़रूर लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए हाय आ गया, हाउ आर यू मिस हो गया। इसलिए हम इनपुट में ऐसा नहीं करते, अगर आपको 10 जगह इनपुट डालना है तो 10 जगह इनपुट लिखिए, या फिर अगर ऐसा है कि आपको इनपुट नहीं कराना, केवल एक ही जगह इनपुट लेना है लेकिन लिखना है 10 जगह, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर जगह इनपुट लेना है तो आप उसमें वो कर सकते हैं कि हर बार इनपुट लिखिए। अब देखिए अब एक और चीज़ देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा FHD, तो देखिए हमने सब आगे ही लिखा है, हाई के आगे KS, तो ये हिस जो भी बनेगा वो वैसा लग रहा है। हमारा इनपुट भी तो नए लाइन में आना चाहिए। तो अब देखिए अब इसे हम नए लाइन में करते हैं, नए लाइन में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस हम यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देंगे। रुकिए हम हाउ आर यू में, देखिए अभी हमने न्यू लाइन कैरेक्टर लगाया था, हाई कर दिया था तो हमारा हाई प्रिंट हो गया था। अभी हमने कुछ नहीं लगाया है तो इनपुट ही हमारा दूसरी लाइन में आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा हर बार कर्सर यहाँ आता था, लेकिन इस बार यहाँ आया, इनपुट यहाँ पे आया। तो अब आप यहाँ पे लिखिए आई एम फाइन। तो बस ऐसे हम कर सकते हैं। तो प्रिंट हमने फंक्शन सीख लिया, इनपुट भी फंक्शन सीख लिया, हमने टैब स्पेस सीख लिया, न्यू लाइन कैरेक्टर भी सीख लिया। तो हम इसी के साथ हमारे पाइथन के लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने आपको कल भी एक प्रोजेक्ट दिया था और मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों के, मतलब 3-4 लोगों के आए थे, अपना एड्रेस उन्होंने प्रिंट करवाया था, स्टेट का नेम। तो अब मैं आज भी आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कीजिएगा। मेरे को कल से ज़्यादा चाहिए इसमें कमेंट्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
हमारी इस वीडियो में 47 व्यूज़ आए, लेकिन 47 व्यूज़ आने के बाद भी मेरे को कमेंट बहुत कम मिले गाइस। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको जब प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो आपको उसको करना चाहिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और देखिए मैंने जिन जिन्होंने कमेंट किया है मैंने उनको प्रेज भी किया है यहाँ पे। देखिए हर्ट भी दिया है, थैंक्स भी बोला है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगता है, आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट है कि आपको एक क्विज़ बनाना है, ऐसे ही केवल प्रिंट से, इनपुट से। आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है और इनपुट उससे क्वेश्चन लेना है, फिर वो जवाब देगा, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे बढ़िएगा। तो पहले आप इतना कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उस क्विज़ को भी हम इम्प्रूव करने के लिए एक फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल एक और फंक्शन सीखेंगे और आज मेरे को इस वीडियो पे बहुत सारी क्विज़ेस के स्क्रिप्ट चाहिए। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कीजिएगा।